हाय स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की सप्लीमेंट्री का 6th लेसन पढ़ते हैं। तो लेसन नंबर हमारा क्या है? द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसका जो राइटर है वो है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। इसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है जो अबराइट ही है, साइंटिस्ट है। जो अबराइट है ना, वो एक साइंटिस्ट है। इसने जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के अंदर बहुत सारी भूमिका निभाई हैं। इसकी बचपन के अंदर से ही विज्ञान के अंदर बहुत रुचि थी। इसकी माँ ने इसकी रुचि को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। स्कूल टाइम से ही ये विज्ञान के काम में रुचि लेता था। जब बचपन में था ये, इसने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे पत्थर, कोई कण, सिक्के, और तितलियों के अंदर इसके ना खासकर बहुत रुचि हो गई थी। तो जब जैसे जैसे बढ़ता रहा तो इसके ना विज्ञान के अंदर रुचि बढ़ती रही। ये तारों को देखने वाला खगोल शास्त्री बोलते हैं हम जिसको, वो भी बन गया। इसकी मम्मी ने इसको टेलीस्कोप, कैमरा वगैरह सारे दिलाई और इसकी रुचि को बढ़ाती रही। तो इसलिए इसमें हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए आप। रिचर्ड एच अब्राइट इज़ वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट। जो रिचर्ड एच अब्राइट है ना, वो एक महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। उन्होंने जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के अंदर बहुत सारा योगदान दिया। He had been interested in science since his boyhood years. उनकी साइंस के अंदर बचपन से ही रुचि थी। At the age of 22, he excited the scientific world with a new theory. 22 साल की उम्र में उन्होंने एक नई थ्योरी के साथ विज्ञान के अंदर प्रवेश किया। It was concerned with the working of cells. ये कोशिका के ऊपर काम करने की थी। Upright and his college roommate explained the theory इन एन आर्टिकल। अबराइट और उसके जो कॉलेज रूम के मेट थे, उन्हें इस थ्योरी को एक आर्टिकल के रूप में पेश किया। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन द जर्नल एंटाइटल्ड प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इसको है ना एक बुक थी जिसके अंदर प्रकाशित किया गया, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ हिज मैनी अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। ये उसकी साइंस की कई उपलब्धियों में से एक उपलब्धि थी। इट स्टार्टेड विद द स्टडीज़ ऑन बटरफ्लाइज। ये उसके ना बटरफ्लाइज के ऊपर स्टडी करने से स्टार्ट हुई। अब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अब्राइट अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दे लिव्ड इन द नॉर्थ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। वो पेंसिल्वेनिया के उत्तर में रहते थे। देयर वॉज नथिंग फॉर अब्राइट टू डू देयर। वहाँ पर अब्राइट के करने के लिए कुछ नहीं था। ही हैड नो कंपेनियन। उसका कोई साथी नहीं था। ही वॉज नॉट ए गुड प्लेयर। वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं था। बट हीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग थिंग्स। लेकिन उसकी हॉबी थी ना, वो चीज़ों को इकट्ठा करने की थी। अब्राइट वॉज फैसिनेटेड बाई बटरफ्लाइज। अब्राइट बटरफ्लाइज की ओर आकर्षित हुआ। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन द किंडरगार्टन। उसने अपने घर के अंदर बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स। उसने पत्थरों को, फॉइजल, कणों को, एंड कॉइन्स और सिक्कों को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो बिकेम ए स्टार गेजर एंड ईगर एस्ट्रोनॉमर। वो एक खगोल शास्त्री और तारों को देखने वाला भी बन गया। अब्राइट्स मदर रिकॉग्नाइज हिज क्यूरियोसिटी एंड रिकॉग्नाइज हिम। अब्राइट की माता ने उसकी उत्सुकता को पहचाना एंड इंकरेज हिम, और उसको प्रोत्साहित किया। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। वो उसको यात्रा के ऊपर ले गई। सी ऑल्सो बोट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा एंड द अदर इक्विपमेंट सो दैट ही कुड फॉलो हिज हैबिट्स। उसकी माता ने उसके लिए दूरबीन, टेलीस्कोप, कैमरा और अन्य यंत्र खरीदे ताकि वो अपनी हॉबी को जारी रख सके। अब्राइट्स मदर वॉज हिज फ्रेंड अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। जब तक उसने स्कूल की स्टार्टिंग नहीं की, अब्राइट की माता उसकी दोस्त थी। सी वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। वो उसके लिए घर दोस्त लेकर आती। इट वॉज हर होल लाइफ आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। उसके पति की मौत के बाद वही उसकी सब कुछ थी। अब्राइट्स मदर वुड फाइंड वर्क फॉर रिची इफ़ ही हैड नथिंग टू डू। अब्राइट की माता उसके लिए काम ढूंढती यदि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। सी फाउंड लर्निंग टास्क फॉर हिम। वो उसके लिए ना सीखने वाले काम ढूंढती थी। ही हैड ग्रेट हंगर फॉर लर्निंग। उसके अंदर सीखने की बहुत भूख थी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। उसने स्कूल के अंदर टॉप ग्रेड में आया। बाय द टाइम ही वॉज
इन सेकेंड ग्रेड, जब वो दूसरे दर्जे में पहुंचा, ही हैड कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, उसने ना 25 प्रजातियां खोज ली थी तितलियों की। दीज वर फाउंड अराउंड इन होम टाउन्स, ये सारे उसके आसपास के कस्बे के अंदर मिली। वन डे हिज मदर गेव हिम ए चिल्ड्रन बुक, एक दिन उसकी माता ने उसको एक बच्चों की पुस्तक दी। इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू अब्राइट, इसने अब्राइट के लिए साइंस का संसार खोल दिया। दैट बुक वॉज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इस पुस्तक का नाम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स था। इट डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, इसके अंदर बताया गया था कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज मध्य अमेरिका के अंदर प्रवेश करती हैं। दिस बुक फैसिनेटेड हिम, इस पुस्तक ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया। एट द एंड ऑफ द बुक, पुस्तक के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन, जो रीडर्स थे उनको हेल्प के लिए बताया गया था कि कैसे इनका माइग्रेशन होता है। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज टू रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्वाट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी, उसके अंदर बताया गया था कि इन बटरफ्लाइज को टैग करके डॉक्टर फ्रेडरिक जो ए उर्क्वाट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर था कनाडा के अंदर, उसके पास भेजें। एनीवन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाइज, जिसको भी टैग की बटरफ्लाई मिलती है, वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्क्वाट, वो इस टैग को डॉक्टर उर्क्वाट के पास भेजे। अब्राइट स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाइज, अब्राइट ने मोनार्क बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया। द बटरफ्लाइज कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट ओनली 6 वीक्स इन द लेट समर, कि जो बटरफ्लाई को इकट्ठा करने का मौसम होता है रीडिंग के अंदर, वो केवल गर्मियों में लास्ट के 6 महीने होता है, 6 सप्ताह होते हैं। ही रियलाइज दैट चेजिंग द बटरफ्लाइज वन बाय वन वोंट बी एनेबल हिम टू कैच मैनी, उसने महसूस किया कि एक एक करके ज़्यादा बटरफ्लाई पकड़ना मुश्किल काम है। सो ही डिसाइडेड टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसलिए उसने बटरफ्लाइज को पालने का फैसला किया। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, उसने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा। एंड टेक हर एग्स, और उसके अंडे लिए। ही वुड रेज देम इन हिज बेसमेंट फ्रॉम एग्स, उसने इनको अपने बेसमेंट के अंदर रखा। फिर फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर, फिर अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर टू प्यूपा, कैटरपिलर से फिर प्यूपा, और प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाइज, और प्यूपा से फिर वयस्क बटरफ्लाई बनी। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, तब वो उनको टैग करता और छोड़ देता। हाउ एवर सून अब्राइट बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इसके उपरांत जल्द ही उसका जो बटरफ्लाइज से इंटरेस्ट था वो कम होने लगा। द रीजन वॉज दैट देर वॉज नो फीडबैक, रीजन क्या था कि उसको फीडबैक नहीं मिला। ही वॉज ए लिटिल डिसअपॉइंटेड एज ओनली 2 बटरफ्लाइज हैड बीन रिकैप्चर्ड, उसको थोड़ी सी निराशा हुई, केवल जिस बटरफ्लाई को टैग किया था उनमें से केवल उसको सिर्फ 2 मिली। एंड दे हैड बीन फाउंड नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर ही लिव्ड, और वो वहाँ जहाँ रहता था उससे 75 मील से ज़्यादा दूर पर नहीं थी। अब्राइट रीज द 7th ग्रेड, अब्राइट 7वें दर्जे में पहुँच गया था। ही गॉट बिजी विद अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वो अन्य वैज्ञानिक अनुभव में व्यस्त हो गया। ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, उसने एक वैज्ञानिक मेले के अंदर हिस्सा लिया। हिज एंट्रीज वर स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसकी जो एंट्री थी वो मेंढक के उत्कों के बारे में थी। बट ही डिड नॉट विन एनी प्राइज, लेकिन उसको कोई इनाम नहीं मिला। ही रियलाइज दैट द विनर हैड ट्राइड टू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उसने कहा कि इनाम जीतने के लिए वास्तविक अनुभव करने पड़ेंगे। सो ही डिसाइडेड टू डू फर्दर रिसर्च इन हिज फेवरेट फील्ड्स, इसलिए उसने आगे की जो प्रक्रिया थी अपने पसंदीदा क्षेत्र में जारी रखी। दैट इज़, जो है इंसेक्ट ऑन विच ही हैड ऑलरेडी बीन डूइंग वर्क, उन कीटों के बारे में जिसके ऊपर वो पहले से ही काम कर रहा है। अब्राइट रोड टू डॉक्टर उर्क्वाट फॉर आइडियाज़, अब्राइट ने डॉक्टर उर्क्वाट को विचारों के लिए लेटर लिखा। इन रिप्लाई द फेमस साइंटिफिक गेव हिम मैनी सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स, इसके जवाब में उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने उसको बहुत सारे अनुभव दिए। दीज एक्सपेरिमेंट्स केप्ट अब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, इन अनुभवों ने अब्राइट को पूरे हाई स्कूल के अंदर बिजी रखा। ही ऑल्सो वॉन मैनी प्राइजेज इन कंट्री एंड इंटरनेशनल
साइंस फेयर, उसने क्या है देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक मेले में कई इनाम जीते। फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, उसके 8वें दर्जे के प्रोजेक्ट में अबराइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्ड ऑल मोनार्क कैटरपिलर। 8वें दर्जे के दौरान अबराइट ने एक बीमारी का पता लगाया जिससे जो मोनार्क कैटरपिलर है ना उसकी मौत हो जाती थी। ही थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बेटल्स, वो सोचता था ये जो बीमारी है वो पताका के द्वारा होती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेटल्स, उसने इन बेटल्स को अपनी उपस्थिति में बढ़ना शुरू कर दिया। बट ही डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, लेकिन उसको वास्तविक परिणाम नहीं मिले। बट ही शोड हिज एक्सपेरिमेंट इन द साइंस फेयर एंड वॉन, लेकिन उसने अपने इस आविष्कार को वैज्ञानिक मेले में दिखाया और इनाम जीता। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाइज इमिटेट मोनार्क। उसके अगले साल उसका जो वैज्ञानिक प्रोजेक्ट था उसने एक परीक्षण करना था कि कैसे वॉइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की नकल करती हैं। ही सेड दैट वॉइसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स, उसने बताया कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क की तरह दिखती हैं। बिकॉज बर्ड डू नॉट फाइंड मोनार्क टेस्टी, क्योंकि जो पक्षी है ना उनको जो मोनार्क बटरफ्लाइज है वो स्वादिष्ट नहीं लगती। बाई इमिटेट मोनार्क, मोनार्क की नकल करके। ही सेड दैट वॉइसरॉयज द वॉइसरॉयज एस्केप बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो पक्षियों खाने से बच जाती हैं। हिज प्रोजेक्ट वॉज टू सी, उसके प्रोजेक्ट में दिखाया गया इफ बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, क्या पक्षी मोनार्क को खाते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड द थर्ड ओवरऑल ऑन द कंट्री साइंस फेयर। इस प्रोजेक्ट ने जीव विज्ञान के अंदर पहला और ओवरऑल तीसरा इनाम मिला। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल अबराइट रिसर्च लेड द डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन। हाई स्कूल के दौरान उसका एक प्रोजेक्ट में उसकी जो डिस्कवरी थी वो एक अननोन हार्मोन की ओर ले गई। इनडायरेक्टली इट लेड हिज न्यू थ्योरी ऑन द फील्ड ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अगर ऐसे पुरुष से बात करें तो ये ना सेल के ऊपर थी। ही ट्राई टू आंसर ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसने एक साधारण से प्रश्न को जानने की कोशिश की। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टेनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क प्यूपा के पंखों के ऊपर 12 जो धब्बे हैं वो किस लिए होते हैं। टू फाइंड द आंसर, इस आंसर को खोजने के लिए अबराइट एंड अदर स्टूडेंट बिल्ट ए डिवाइस, अबराइट और अन्य विद्यार्थियों ने एक डिवाइस बनाई दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग हार्मोन। इसके अंदर दर्शाया गया कि ये जो धब्बे हैं एक हार्मोन पैदा करते हैं। इट वॉज नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, ये बटरफ्लाई की पूरी तरह से विकसित होने के लिए ज़रूरी हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन अबराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, इस प्रोजेक्ट ने अबराइट को काउंटी फेयर के अंदर पहला इनाम दिलाया। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस ऑफ इंजीनियरिंग फेयर, और उसका ना अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरिंग मेले के अंदर उसकी एंट्री हो गई। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पर जीव विज्ञान के अंदर उसको तीसरा इनाम मिला। ही ऑल्सो गोट ए चांस टू वर्क वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के अंदर काम करने का मौका मिला। अबराइट्स इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज नेवर अबेटेड, अबराइट का बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ। एज ए हाई स्कूल जूनियर, जब हाई स्कूल के अंदर जूनियर था, ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, उसने मोनार्क प्यूपा के ऊपर अपना जो एक्सपीरियंस अनुभव था या आविष्कार था वो जारी रखा। हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, उसके प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला इनाम मिला। इन हिज सीनियर ईयर, जब वो सीनियर सालों में था, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग इन ए कल्चर, उसने मोनार्क की कोशिका को एक कल्चर के ऊपर दिखाया। ही शोज दैट द सेल्स कुड डिवाइडेड and develop into normal butterflies wing scale only if they were fed the hormone from gold spot, उसने इस
प्रोजेक्ट के अंदर दर्शाया कि कैसे एक मोनार्क बटरफ्लाइज की फुल डेवलपमेंट के लिए इन गोल्ड स्पॉट्स के अंदर जो हार्मोन पैदा होता है उनका खाना खाना कितना ज़रूरी है। द प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द जूलॉजी एंड द इंटरनेशनल फेयर, इसने अंतर्राष्ट्रीय मेले में और जीव विज्ञान के अंदर उसको पहला इनाम दिलाया। ही ऑल्सो वर्कड एट द आर्मी लेबोरेटरी, उसने आर्मी लेबोरेटरी के अंदर भी काम किया। एंड एट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी, और यूएस की एग्रीकल्चर लेबोरेटरी के अंदर भी। द फॉलोइंग समर अपराइट्स वेंट बैक टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब, आगे आने वाली गर्मियों में अपराइट था वो वापस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ गया। एंड वर्कड ऑन द हार्मोन थ्योरी, और हार्मोन थ्योरी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फाइनली ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, आखिरकार वो जो केमिकल स्ट्रक्चर था हार्मोन का उसको पहचानने में सफल हो गया। ए ईयर एंड हाफ लेटर, एक साल या 1.5 साल बाद, वन डे एक दिन, अपराइट्स वॉज सीइंग द एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का स्ट्रक्चर का एक्सरे देख रहा था। ही गोट द आइडियाज ऑफ फॉर द न्यू थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, उसको सेल लाइफ के बारे में एक नया विचार मिल गया। दीज फोटो प्रोवाइडेड हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट पजल, इस फोटो ने उसको ना एक जो जीव विज्ञान का पर्सन था उससे उसका जवाब दिला दिया कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि कैसे जो कोशिका है वो इसके ब्लूप्रिंट यानी डीएनए को पढ़ लेती हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी, जो डीएनए है वो आनुवंशिक गुण को कंट्रोल करता है। इट इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर द लाइफ, ये जीवन का एक ब्लूप्रिंट है। अपराइट एंड इज कॉलेज रूम मेट जेम्स आर वोंग drew picture and constructed plastic models of molecules to show how it could happen। अपराइट और उसका जो रूममेट था जेम्स आर वोंग, उन्होंने इस पिक्चर को एक प्लास्टिक मॉडल के रूप में बनाया और बताया ये सब कैसे होता है। नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन रिचर्ड अपराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हायर ऑनर्स, किसी को इस बात के ऊपर हैरानी नहीं थी कि जब अपराइट ने ग्रेजुएशन के अंदर उच्च रैंक से परीक्षा पास की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। ही ऑल्सो बिकेम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का एक ऐसा ग्रेजुएट स्टूडेंट बन गया जो रिसर्च भी था। देयर ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, वहाँ पर उसने अपनी थ्योरी के ऊपर काम करना जारी रखा। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्टेड इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस, यदि ये थ्योरी सही साबित होती है तो जीवन की प्रक्रिया को समझने में बहुत लाभदायक होगी। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिजर्विंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड द अदर डिजीज़, ये जो है ना कैंसर और अन्य तरह की बीमारियों को सुरक्षित रखने के लिए भी एक प्रकार से कामयाब होगी। अपराइट हैज़ मैनी अदर इंटरेस्ट ऑल्सो, अपराइट के कई अन्य रुचियाँ भी थी। ही ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर, वो एक चैम्पियन डिबेटर भी था, डिबेट करने वाला, और एक श्रोता भी था। ए गुड कन्वेस्ट, एक अच्छा नौका चालन था। एन ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और लगभग हर तरह की बाहरी गतिविधियों करने वाला। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर ऑफ नेचर, वो प्रकृति का एक कुशल फोटोग्राफर भी था। एंड ए साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का भी। अपराइट्स सोशल स्टडीज टीचर, अपराइट के सामाजिक विज्ञान के अध्यापक रिचर्ड वेरेर हैड हाई प्रेज फॉर हिम, उसने अपराइट की बहुत प्रशंसा की। अपराइट सेड अबाउट हिज टीचर दैट ही ओपनड हिज माइंड न्यू आइडियाज़, अपराइट ने बताया कि उसके टीचर ने उसके दिमाग को नए विचारों के लिए खोल दिया। रिचर्ड ए वेरेर ऑल्सो स्पोक हाईली ऑफ अपराइट अबाउट हिज इंटरेस्ट, रिचर्ड ए वेरेर उसका जो टीचर था वो भी अपराइट की रुचियों के बारे में बहुत प्रशंसा करता है। ही वॉन बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट, वो जीता इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा करना चाहता था। ही सेड दैट अपराइट वॉज ए कम्पिटिटिव बट नॉट ए बैड सेंस, वो कहता उन्होंने बताया कि अपराइट एक प्रतियोगी है लेकिन उसके अंदर क्या है, बुरी सेंस नहीं है। इन द एंड, आखिर में, द राइटर सेज
लेखक कहता है अब राइट possessed those traits which are necessary for making a scientist। अब राइट के अंदर वो सारी चीज़ें थी जो एक वैज्ञानिक बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। These are ये थी start with first state mind, अपने उच्च क्वालिटी के दिमाग से शुरू करो। Add curiosity, उत्सुकता को उसके अंदर मिलाओ। And mix in the will, और अपनी इच्छाओं को मिलाकर to win for the right reason, अच्छे कारण के लिए जीतो। अब राइट हैड थ्री क्वालिटीज, अब राइट हैड दीज क्वालिटीज़, अब राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी। तो ये हमारा लेसन था सप्लीमेंट्री का, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।